रस्मुल खत। इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन। जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। उसकी खुशबू, उसकी खुशबू, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। वाह 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 वाह। अब देखिए, शाह विलायत साहब की सरजमीन पे शेर पढ़ रहा हूं। ये दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और थोड़ी देर के लिए मुझे वही ज़माना लौटा दीजिए, रईस अमरोवी का और शहबाज अमरोवी का ज़माना और जॉन एलिया का इस शेर पर मैं अर्ज़ करता हूँ गुजारिश के साथ। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। रद्द अमल आना चाहिए था इस मिसरे पर, यह अमरोहा है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। वाह 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 वाह। दिल से उठता है, जान से उठता है। दिल से उठता है, जान से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और दूसरा कैरेक्टर मीरा हैं, जो ये कहती हैं कि होरी मैं प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने कोई। इन दोनों कैरेक्टर में गमों में खुशबू पाई जाती है और गमों की इस खुशबू को अपने सीने की बेचैनी बना लेना डॉक्टर सरिता शर्मा का हुनर है। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डर
वाह वाह। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। दिया जलता है सारी रात में सोने से डरती हूँ। दिया जलता है सारी रात में सोने से डरती हूँ। मैं तन्हाई, मैं डरती हूँ इससे और उससे साहब। और दूसरी तरफ कैसे डर होते हैं। आपसे इतना जुड़ने की हिम्मत कर रही हूँ कि कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है। दूसरी तरफ के डर बिल्कुल अलग होते हैं कि कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है। वो अपने आप की परछाइयों से डरता है और मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। चार मिसरे कहती हूँ, चाहे मेरी अगली गजल गीत कुछ मत सुनिएगा, इन मिसरों को यहाँ से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं न हिंदी जानती हूँ बहुत ज़्यादा, न शायद उर्दू जानती हूँ। मैं सिर्फ जो दिल की बात होती है उसे दिल की ज़बान में कहने की कोशिश करती हूँ और देख रही हूँ कि वो आप तक थोड़ी बहुत पहुँच रही है। चार पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। कहती हूँ कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां। पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां
हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इस शेर के आईने में हम प्रोफेसर साहब की शख्सियत को तो देखते ही हैं, लेकिन अगर इस शेर के आईने में हम किसी दूसरी ऐसी अजीम शख्सियत को तलाश करते हैं तो हमारी निगाह इंतखाब जनाब अनवर जलालपुरी पर जाकर ठहरती है, जिन्होंने निज़ामत को एक फ़न बनाया है, बल्कि उस फ़न को बामे उरूज तक पहुंचा दिया है। और इस फ़न के अलावा जिसके हवाले से पूरी दुनिया में उनकी शनाख्त की जाती है, उनकी शख्सियत का एक बहुत ही रोशन और ताबनाक पहलू उनकी शायरी है, जो अक्सर उनकी निज़ामत के ज़िम्मेदारियों में दबकर रह जाती है या उनके जज्बा ईसार की भेंट चढ़ जाती है। आज के इस तारीख़ी मुशायरे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं शायर अनवर जलालपुरी को आपकी समाअतों के हवाले करूं, आपकी तालियों की गूंज में। जनाब अनवर जलालपुरी। चंद शेर सुन लीजिए कि अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। और एक शेर वज़ीर मोहतरम आज़म ख़ान साहब की नज़र कि कोई बैत तलब बुज़दिल को जाकर ये ख़बर कर दे, कोई बैत तलब बुज़दिल को जाकर ये ख़बर कर दे कि मैं ज़िंदा हूँ जब तक जुर्रते इनकार ज़िंदा। कोई बैत तलब बुज़दिल को जाकर ये ख़बर कर दे कि मैं ज़िंदा हूँ जब तक जुर्रते इनकार ज़िंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। और एक शेर सुनिएगा कि पी रहा हूँ आज मैं एक जाम उसके नाम पर, पी रहा हूँ आज मैं एक जाम उसके नाम पर, काश इसके ख़त्म होने तक वज़ू बाकी रहे। पी रहा हूँ आज मैं जाम उसके नाम पर, काश इसके ख़त्म होने तक वज़ू बाकी रहे। और एक शेर ऐसा है, ये सब के काम का है और इसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है कि कुछ न कुछ तो ज़िंदगी का दे रही है ये सबूत। कुछ न कुछ तो ज़िंदगी का दे रही है ये सबूत, तल्ख़ या शीरीं हो लेकिन गुफ्तगू बाकी रहे। कुछ न कुछ तो ज़िंदगी का दे रही है ये सबूत, तल्ख़ या शीरीं हो लेकिन गुफ्तगू बाकी रहे। उम्र भर पाने की तुझको आरज़ू बाकी रहे, जब तक इन आँखों में दम है जुस्तजू बाकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गज़ल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी एक लाइब्रेरी हैं, एक इदारा है, एक अंजुमन है जिसमें उर्दू वाले बैठ कर के तहज़ीब सीखते हैं। दुनिया को आज तहज़ीब की ज़रूरत है और तहज़ीब की ज़रूरत को शायरी पूरी करती है। दुनिया में कभी तहज़ीबें नहीं टकराई हैं, जब टकराई हैं तो वहशतें टकराई हैं और तहज़ीबों को कायम रखने के लिए इन मुशायरों की बड़ी ज़रूरत है। मैं
उस प्रोफेसर वसीम बरेलवी को आवाज़ देना चाहता हूँ, जिसकी शख्सियत एक तरबियत गाह है और जिसने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं कि एक शेर पर एक मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। तश्कीलो तकमीले फ़न में जो कुछ भी वसीम का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आइए निस्फ सदी के तजर्बात को आँखों से देखिए, दिलों में बैठाइए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी। आज की महफिल का एक लम्हा मेरे जहन में अभी तक महफूज है, उसे दोहराना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, और वो ये कि जिस वक्त के हमारे ये मोहतरम हजरात आज़म खां साहब और शिवपाल जी यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी महफिल में मुझे ऐसा देखने को मिला हो कि उन्होंने शुअरा को और कवियों को इज़्ज़त देकर पीछे से आगे बुलाया। वरना हमेशा होता यह है कि शुअरा पीछे चले जाते हैं और सियासी ताकतें आगे आ जाती हैं। अच्छे वसीम भाई, क्या सच्ची बात कही आपने, वाह। ये एक बहुत बड़ी अदबी सोच मैं कहूँगा। याद रखिए कि सियासत अगर सिर्फ सत्ता तक और कुर्सी तक है तो अखबारों की जीनत बनेगी, और अदब से अगर उसका रिश्ता होगा, साहित्य से उसका रिश्ता होगा, तो इतिहास रचेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की महफिल में ये लम्हा मेरे लिए यादगार लम्हा है। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कलमकारों की इज़्ज़त की। हम फ़कीर लोग हैं, हमें सिर्फ इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहीं से आगाज़ करता हूँ कि स्वभाव फूल जैसा, स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है। ये अमरोहा है, मुझे यकीन है मित्रा मेरे लौटेंगे कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है। ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद, क्या कहने। हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी नज़्म ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, 5-6 मिसरों की नज़्म पेश करता हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता जो यहाँ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। सुनिएगा हजरात, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं अमरोहा वाले, कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। वाह 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 वाह। नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। एक शेर पेश करता हूँ। वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। वाह भाई वसीम भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। आइए मुलादा फरमाइए, मैं कुछ नए शेर आपके साथ, चूँकि ये हमारा ETV के दोस्त हर हफ्ते हमें आप तक पहुँचा देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ बिल्कुल नए शेर। ये मतलब सुनिए, पेश करता हूँ कि आप नाराज़ हों, क्या कहने, रूठें कि खफा हो जाए। वाह 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 यार, ये अमरोहा है, मिसरा लौटाइए। आप नाराज़ हों, रूठें कि खफा हो जाएं, कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह 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 भाई, क्या पैगाम है वसीम भाई, वाह वाह। आप नाराज़ हों, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत एक शेर और सुन लीजिए, मुलाजा फरमाइए। पेश करता हूँ कि ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं, ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं
कि मैं उस जात से डरता हूं जिससे ये नहीं डरते। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस जात से डरता हूं जिससे ये नहीं डरते। अब ये चूंकि अमरोहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुसफ़ी की सरजमीन है, जॉन एलिया की सरजमीन है, रईस अमरोवी की कितने अहले कलाम, ये तो बुकरातों की बस्ती है, यहाँ तो ज़हीन लोग पैदा हुए। मैं गज़ल का एक मतला सुना के देखना चाहता हूँ कि गज़ल अभी अमरोहा में ज़िंदा है या नहीं। मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है। ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। वाह 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 वाह। खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। मतला मुलाहिज़ा फरमाइए, ये भी नए शेर हैं, पेश करता हूँ कि ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। वाह। आप उस दर्द को देखिए जो आप जी रहे हैं सियासत में रहकर। ये कैसा ख्वाब है, आँखों का ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। अरे दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह। ये कैसा ख्वाब है, ये कैसा ख्वाब है, आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। और मुलाहिज़ा फरमाइए, गज़ल बनाकर एक मज़मून पेश कर रहा हूँ कि मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था, वरना। वाह वाह वाह। मुझे सबसे अलग रखना ही, अनवर साहब, मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं। वाह 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 वाह। मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था, बहुत अच्छे वसीम भाई, क्या कहने हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं हो सकता। हम ही माने ज़माने की, भाई सुनिएगा, हम ही सोचे ज़माने की। वाह। हम ही माने ज़माने, जहाँ जहाँ हजरात हैं गज़ल वाले, कि हम ही माने ज़माने की, हम ही सोचे ज़माने की, हमारे साथ कुछ दिन को ज़माना क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद वसीम भाई, क्या कहने। हम ही सोचे ज़माने की, हम ही माने ज़माने की, हमारे साथ कुछ दिन को ज़माना क्यों नहीं होता। मैं मतलब पेश करता हूँ इज्तिमाई तौर पर, मुलाहिज़ा फरमाइए कि वही सोचें बहुत छोटी, वही सोचें बहुत छोटी, वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का। वाह 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 वाह। वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का, हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगह साई का। है वही सोचें बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का, हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जगह साई का। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, क्या कहने। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहां मेरी बड़ाई का। वाह वाह। गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहां मेरी बड़ाई का, कोई पहलू निकलता हो जहां मेरी बड़ाई का। अदालत कैसे बिक जाती है, दुनिया जान सकती थी। अदालत कैसे बिक जाती है, दुनिया जान सकती थी। दिया जाता अगर हमको भी एक मौका सफाई का। वाह वाह। कैसे बिक जाती है, दुनिया जान सकती थी। दिया जाता अगर हमको भी एक मौका सफाई का। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद। देखो, जी लगा के सुनोगे तो मैं बहुत टूटा फूटा हूँ, मगर सुना दूंगा जी लगा कर कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। और ये गज़ल का शेर सुन लीजिए कि आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। वाह 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 वाह। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। और हुक्म है तो ये शेर भी सुन लीजिए कि दियों का कद बढ़ाने के लिए, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना। वाह 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 वाह। दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना। वाह।
वाह। दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। और ये शेर बड़ी हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ, खुदा करे कि आप कबूल कर लें कि ये क्या जाने ये दिल कच्ची ज़मी का इस्तियारा है। वाह 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 वाह। ये क्या जाने ये दिल कच्ची ज़मी का इस्तियारा है, इन आँखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना। वाह। मुझे मालूम था यही होगा इस शेर के साथ, बिल्कुल सही किया। बहुत अच्छे। ये क्या जाने ये दिल कच्ची ज़मी का इस्तियारा है, इन आँखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना। अब मैं आपका हुक्म है तो मैं 3-4 शेर गज़ल के पेश किए देता हूँ। जी पेश करो, गज़ल तो सुन लीजिए। गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, क्या कहने। गम को दुनियादार बनाना पड़ता है। देखिए मैं आपसे दाद नहीं मांगूंगा, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास जरूर दिलाऊंगा। मैं मतला पढ़ रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैंने मतला पढ़ा। अमरोहा जी सुनिएगा कि गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, आंसू को भी आँख तकाना पड़ता है, आंसू वाह को वाह। भी क्या कहने हैं वसीम भाई। तकाना पड़ता है, गम को दुनियादार क्या कहने भाई, बनाना दुनियादार बनाना और आंसू को है। आंख तक आना, बहुत क्या शुक्रिया, ये आप ही का बहुत हुनर है वसीम भाई। फिर सुन लीजिए मतलब। वाह वाह वाह। कि गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, आंसू को भी आँख तकाना पड़ता है। जाने देखिए, जाने किस रास्ते को सोच के निकले थे, जाने किस रास्ते को सोच के निकले थे, जाने किस रास्ते पर जाना पड़ता है। वाह 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 वाह। जाने किस रास्ते पर जाना पड़ता है, जाने किस रास्ते पर जाना पड़ता है, तुमसे रस्मो राह बढ़ाने की खातिर, तुमसे रस्मो राह बढ़ाने की खातिर, किस किस की बातों में आना पड़ता है, किस किस की बातों में आना पड़ता है। और ये शेर के अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, चौराहों पर शोर मचाना पड़ता। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वसीम भाई, क्या कहने